चलिए भाई लोग, नेक्स्ट देखिए क्या है अब आपके पास। क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, सोडियम स्ट्रीट लाइट। राइट डाउन बेटा, कॉपी पेन निकालो अपना अपना। सोडियम स्ट्रीट लाइट of yellow light has a wavelength 589 nanometers. What is the frequency of this light? ये तो आप लोगों ने कल भी किया था। What is the frequency? Number one. Number two, energy associated. निकालो जल्दी। दोनों चीजें निकाल दो, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एसोसिएटेड। जल्दी कर दो भाई, बड़ा इजी है, कुछ नहीं है इसमें। भाई आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। जल्दी करके अपना आंसर ड्रॉप कर दो चैट बॉक्स में। ड्रॉप योर आंसर इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ईशान, आपके कितने नंबर आए थे बेटा? आपने टेस्ट किया था अच्छे से? हाँ, आपने नंबर सेंड कर दिए थे मुझे। हाँ। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन कर लिया होगा सभी ने। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं थी। सोडियम स्ट्रीट लाइट ऑफ येलो लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ दिस। आप लोगों को वेवलेंथ गिवन था, लैम्डा गिवन था 589 नैनोमीटर। हाँ, कौन बताएगा एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 to the एक power 9। नैनोमीटर ऐसे नहीं बोलेंगे आप लोग बेटा, कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे। रितिका, पता है एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? याद किए कन्वर्जन? रितिका, 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 आवाज आ रही है? हाँ बोल, किसके बराबर होती है 1 नैनोमीटर? रितिका, इतना टाइम कौन लगाता है भाई? याद कर लेना उसको, अब अगली बार मैं पूछूं तो आनी चाहिए। सुवंश, किसके बराबर होता है 1 नैनोमीटर? 10⁻⁻9 मीटर। हाँ, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹ के। तो 1 नैनोमीटर को आप लोग चेंज कीजिए। कल भी बताया था कन्वर्जन, जिनको नहीं आती अभी भी वो याद करें। कल भी बोला था कि याद कर लो, -9 मीटर्स ये आ जाएगा भाई। बस आपके पास वेवलेंथ है, अब आपको निकालना क्या है? एनर्जी, एसिड और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कौन बोलेगा? सर में आए। बोलो खुशी, बोलो। Mu is equal to 1 by wavelength. न्यू इज इक्वल टू 1/वेवलेंथ नहीं होता, न्यू इज इक्वल टू C/λ होता है। पापी, ओ पापी, याद आया कि नहीं? हेलो,
Yes, sir. हाँ तो गलती नहीं करनी बेटा, न्यू बार होता है 1/λ, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, वेवलेंथ होता है, वेव नंबर, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, मीटर के साथ मीटर कैंसल, इन सभी को कटिंग शटिंग करोगे तो न्यू आ जाएगा, बोलो यस सर। Yes. Yes, sir. कितना आया, 5.093 into 10. रेज़ टू पावर 14 पर सेकंड, ठीक है भाई। Yes, sir. हाँ अब सेकंड चीज आपको निकालनी थी एनर्जी, कौन बोलेगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी? Sir, may I? हाँ जी बोलो। Energy is equals to H into nu. हाँ तो H निकाल लिया, H होता है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू आप लोगों ने अभी निकाल लिया है, तो सीधा पुट कर दें, H की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकंड मल्टीप्लाई बाय न्यू कितना आया 5.093 इंटू 10⁻14 पर सेकंड, तो ये सेकंड के साथ तो सेकंड गया घूमने, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा जूल्स में। क्यों भाई लोग क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी के मन में कोई डाउट है? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इन एंगस्ट्रॉम। पहली चीज कि आपको अपना आंसर एंगस्ट्रॉम में देना है, दूसरी चीज हैविंग एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको एनर्जी गिवन है, और एनर्जी कितनी गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, एनर्जी जो आप लोगों को गिवन है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब कैसे करिएगा आप, यहाँ पर आप लोगों को क्या लगानी होगी कन्वर्जन, फिर से वही पहला चैप्टर मेजरमेंट्स वाला, मैंने बोला था कि वो चैप्टर बार बार आप लोगों को उसको आना है, इसीलिए फिजिक्स की शुरुआत भी वहीं से की जाती है, ज्यादातर उसमें आप लोगों ने सारा काम फिजिक्स में ही करना है मेजरमेंट्स का। तो अगर अभी भी आपके पास अपनी किताब होगी फिजिक्स की, नहीं पढ़ा हुआ तो अच्छे से पढ़ लो, वहां से नोट करो इन सारी कन्वर्जन को, ये कन्वर्जन बार बार आनी चाहिए। हाँ जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, किसी को पता इन जूल्स? हाँ जी भाई लोग, पता है किसी को? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन याद है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.602 इन 10⁻⁻19 जूल्स, याद रहेगा भाई? Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इन 10⁻⁻19 जूल्स। जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.602 इन 10⁻⁻19 कूलम्स होता है ना चार्ज, ये तो याद ही होगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, Yes, sir. Yes, sir. बस उसी से याद रख लो बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इन 10⁻⁻19 जूल्स, ये आपको गिवन है। अब आप लोग निकालिए पहले एनर्जी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये आप लोगों को एनर्जी गिवन है, एनर्जी आपको माननी है इतनी गिवन है, ये गिवन है आपको, अब जूल्स में कन्वर्ट कर लिया आपने। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एच न्यू, यानी कि ये इसके बराबर हो गया, न्यू किसके बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा के, न्यू की जगह पर सी अपॉन लैम्डा लिख लो। अब लैम्डा आप लोगों को निकालना है, तो क्या करिएगा एच सी अपॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स इज इक्वल टू लैम्डा, ये आ जाएगा भाई, बोलो भाई लोग। Sir, ये Yes, sir. repeat कर दो. भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सामने रखा सारा कुछ, ई की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, आपको बोला गया कि ई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये देखो दी कैलकुलेट दी वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको निकालनी है इन एंगस्ट्रॉम हैविंग एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी आप लोगों को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, तो जो एनर्जी आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है वो लिखा पहले कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, इतने जूल्स के बराबर है, यानी कि एनर्जी आप लोगों को इतने जूल्स गिवन है, ठीक है। ई किसके बराबर होता है एच न्यू, न्यू किसके बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से एच सी अपॉन लैम्डा इसके बराबर आ गया, बोला गया था लैम्डा निकालने के लिए या वेवलेंथ निकालने के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा बस, है कि नहीं? Yes, sir. तो ये आ जाएगा एच सी अपॉन 1.602 इंटू 10⁻⁹, ये वाली चीज नीचे आ गई तो इज इक्वल टू लैम्डा बन जाएगा, ये एच कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड्स, यूनिट्स देख लेना सारे सेम हो, और ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन 1.602 10⁻⁻19
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बस। ठीक है भाई लोग के नहीं? भाई लोग बोलोगे कुछ के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो कैलकुलेशन तो करनी आती होगी ना अब। Yes, sir. बस इतना ध्यान देना इस बार कि आप लोगों को जो आंसर देना है वो आंगस्ट्रॉम में देना है। आप लोगों का आंसर जो आएगा यहाँ पर वो मीटर्स में आ रहा है, लेकिन आप लोगों को जो देना है वो किसमें मांगा गया है? आंगस्ट्रॉम में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मानिए आप लोगों ने सारा सॉल्व किया और आपके पास लैम्डा आ गया। सारा कुछ सॉल्व करने के बाद 12.42 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स, लेकिन आपको तो आंसर देना था 10⁻10 मीटर्स में, क्योंकि आंगस्ट्रॉम उसके बराबर होता है ना। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर yeah. -10 बनाने के लिए क्या करेंगे आप? Sir, -10, 10⁻10. हाँ, 10⁻10 बनाने के लिए मैंने पूछ रहा हूँ क्या करेंगे। अगर आपको -10 जीरो चाहिए वहां पर, तो 10 की पावर 3 से आप लोग डिवाइड 10 की पावर 3 से आप लोग डिवाइड कर दिए और 10 की पावर 3 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जब जीरोज ऊपर जाएंगी तो -7 और -3 -10 हो जाएगा। बोलो बेटा। Yes, sir. बनाने के लिए वहां पर -10 बनाने के लिए हम लोग 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ गया 12.42 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻10 मीटर्स। और ये -10 किसके बराबर हो गया? अब आंगस्ट्रॉम के बराबर हो गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब ये यहाँ पर चीजें प्लस में है तो इनको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा? चाहे इतना ही लिख दीजिए, 12.42 इंटू 10⁻³ आंगस्ट्रॉम। आ गया आंसर भाई? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट्स? No, sir. भाई सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सबकी sir. आवाज नहीं आ रही भाई, सब आवाज नहीं कर रहे। Yes, आशीष, sir. अर्श भाई साहब आप भी Yes. बोल लो कि फास्ट है आपका आज। सर मैं बोल रहा हूँ। Yes, sir. मैं भी बोल रही हूँ। यार बोलो, वैसे मजा नहीं आ रहा ऐसे। अर्श, मान्या, जसरीत, परनीत, परिजा, क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, Sir. बोलते रहा करो भाई, बोलते रहा करो। आदेश ठीक हो बेटा अभी आप? Yes, sir. अभी भी आवाज तो बड़ी डिम आ रही है। सर मेडिसिन खा के बैठी हूँ। ओके ओके ओके। सर ये कन्वर्जन कराना कौन सी कन्वर्जन कराना भाई? आंगस्ट्रॉम में कैसे चेंज हुआ? आंगस्ट्रॉम में कैसे किया? आंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 के बराबर होता है ना। 10⁻10 मीटर्स होता है आंगस्ट्रॉम। तो -7 आया था मेरे पास, मैं चाहता था कि -10 हो तभी आंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूंगा ना। तो मैंने ये 10 की पावर 3 से अपनी तरफ से डिवाइड कर दिया और 10 की पावर 3 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वालिटी बनी रहेगी ना बेटा, ये दोनों तो कट जाएंगे। इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा ना क्वेश्चन की। यस सर। तो बस मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब ये वाला 10 जब ऊपर जाएगा तो -7 और -10 -3 -10 मीटर बन जाएगा। सर ये 10 तो कट नहीं गया था, 10⁻³ कौन सा 3 कट जाएगा भाई? ये ऊपर जाना है ना, यहाँ पर 3 प्लस में ऊपर जाके -3 कट कट जाना था, लेकिन काटा थोड़ी। अगर काटा ही था तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? इसलिए तो किया, ठीक ये बना सके टर्म को। ठीक है सर। ठीक है आ सुहंश, गया सर। टर्म Yes, बना sir. सकते हैं ना, इसे बनाने के लिए किया ना। यस सर। अब ये ऊपर जाएगा 3 और -3, ऊपर जाके -3 बन जाएगा। -3 और -7 कितना होगा? इतना आ जाएगा ना, 10⁻10। और ये ऐसा ही रहेगा। ओके सर। चला जाए आगे भाई। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई लोग। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons, 1 mole of photons whose frequency is 5 into 10⁻10 per second। करो सॉल्व, जरा आंसर दो। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 mole of photon whose frequency is 5 into 10⁻10 per second।
गिव मी योर आंसर। दे दो भाई, अपना आंसर दे दो। जल्दी कर दो भाई। बड़ा इजी काम है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है बेटा इसमें। E of 1 mole of photons, तो एवोगैड्रो नंबर इनटू h न्यू कर देना है। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज पर 23, h हो गया 6.626 इंटू 10 रेज पर -34 जूल सेकेंड्स, और c अपॉन लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है बस आप। ठीक है भाई, न्यू ही गिवन है आपको ना, न्यू की फॉर्म में रहने दो बस, न्यू ही गिवन है। तो 6.022 into 10 raised power 23 multiplied by 6.626 into 10 raised power -34 joule seconds into 5 into 10 raised power 10 per second। यूनिट्स लिख लिया करो, अच्छे से पता लग जाता है। ये सेकंड पर सेकंड के साथ कट जाएगा, बाकी सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाइयों? Yes, sir. सारा सॉल्व करने के बाद आएगा 19.93 जूल्स। क्यों भाई लोग, आ गया? यस सर, आ गया। है कोई डाउट इसमें? बेटा कोई डाउट है? No, sir. सर और आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार स्कूल के पेपर में आपको आएगा, देखना। ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स इन्वॉल्व होगी अब इसमें। ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स इन्वॉल्व होगा, तो ध्यान देना बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है 100 वॉट बल्ब। अब आपको वॉट गिवन है, वॉट क्या होती है, किसके यूनिट्स हैं पता है? पावर Power. पावर के। वेरी गुड। 100 वॉट 100 वॉट बल्ब emits मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक होती है सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted. Calculate the number of, अब आपको photons निकाल के देने हैं। number of photons emitted per second, एक सेकंड में कितने फोटोन अमिट हो रहे हैं बाय दी बल्ब। बल्ब एक सेकंड में कितने फोटोन अमिट कर रहा है, अगर उसकी जो पावर है दैट इज 100 वॉट। अब देखो, ध्यान देना बेटा, ये मैं खुद कराता हूँ, आप लोग देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर ऑफ द बल्ब कितनी गिवन है आपको? 100 वॉट। ठीक है, 100 वॉट का मतलब हो गया 100 जूल पर सेकंड। यही होता है ना बेटा, पावर यही होती है ना। एनर्जी Yes. अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम दैट इज 100 वॉट इज जूल पर सेकंड। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। चलिए, अब आप लोग अगर निकालें तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या होगी? एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी? E इज इक्वल्स टू h न्यू। यही होगी ना बेटा? Yes, sir. और मैं बोल दूं कि E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि मेरे को लैम्डा गिवन है। h होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज़ पर -34 जूल सेकंड। वेलोसिटी होगी 3 इंटू 10 रेज़ पर 8 मीटर पर सेकंड,
और वेवलेंथ आप लोगों को गिवन है, कितनी गिवन है, 400 नैनोमीटर। तो ये लिख लूं बेटा मैं, बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. क्या इसको सॉल्व करके मेरे पास ई की वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगा बेटा, 4.969 10 -19 जूल आ जाएगा। अब ये मेरे पास एनर्जी आ गई एक फोटोन। कितने फोटोन की एनर्जी आई? एक फोटोन की। एक फोटोन की एनर्जी आ गई। अब यहां से आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला, नन्ना मुन्ना सा फॉर्मूला बस आप लोगों को याद रख लेना है, और वो फॉर्मूला क्या रहेगा कि कितने फोटोन्स अमिट हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स अमिटेड, अगर आपको निकालने हैं। तो बेटा ये आप लोगों के पास एनर्जी है एक फोटोन की, ये आप लोगों के पास है टोटल पावर, टोटल एनर्जी। ठीक है बेटा, ये टोटल एनर्जी है और ये आप लोगों के पास एनर्जी है एक फोटोन की। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड किसके बराबर आएगा? दैट इज टोटल एनर्जी, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, पावर बोलोगे। ठीक है, टोटल एनर्जी और पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, ये टोटल एनर्जी है, और आप लोगों ने जो निकाला वो एनर्जी ऑफ वन फोटोन है। एक फोटोन की कितनी एनर्जी है? तो अगर आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे, यानी कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज NH न्यू, वो NH न्यू है। नीचे जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट इज H न्यू है। तो अगर NH न्यू को H न्यू से डिवाइड करोगे तो N आ जाएगा कि नहीं? बोलो भाई लोग। यस सर। तो बस इस एनर्जी को आप लोग एनर्जी ऑफ वन फोटोन को बराबर पुट करेंगे, टोटल एनर्जी आप लोग को 100 जूल पर सेकंड गिवन है, डिवाइड कीजिए, आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर कीजिएगा इसको, ये बड़े बार स्कूल में टीचर्स आप लोगों को देंगे। कर लोगे भाई सॉल्व? Yes. किसी के मन में कोई डाउट किसी तरह का कोई? बोलो भाई लोग। सर No, नंबर sir. ऑफ के लिए भी सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ, फोटॉन्स अब्सॉर्ब्ड। तो बेटा जितने अमिट किए उतने अब्सॉर्ब किए होंगे ना। ओके सर। ठीक है भाई लोग। Yes, sir. अब मैं आपको इससे रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मुझे सॉल्व करके सेंड कर दीजिएगा। ठीक है भाई, 12 बजे तक सॉल्व करके सेंड कर दीजिएगा। ठीक है भाई लोग। Yes. 7-8 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 12-1 बजे तक सॉल्व करके सेंड कर दो। थैंक यू वेरी मच, दैट विल बी ऑल फॉर द डे। एक काम आप लोगों को Thank बोला you. है कि अपने पेरेंट्स को बोलना है नेक्स्ट कि वीक वो कौन सा अपना नाम टेस्ट है? लिखे। पहली बात आप लोगों को बोला गया कि आपके पेरेंट्स मुझे मैसेज करेंगे अपने नंबर से आपका नाम लिख के। दूसरा, अगला टेस्ट मंडे को ही होगा, नेक्स्ट मंडे को ही टेस्ट होगा बेटा। और इस बार का टॉपिक। टेस्ट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का जितना टॉपिक हो जाएगा तब तक। ओके सर। ठीक है, यस चलिए, सर। थैंक यू वेरी मच, दैट विल बी ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही।